चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम बात करेंगे आरआरबी कोलकाता की। इसकी कट ऑफ को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करेंगे। इस डेटा को मैंने जो ऑफिशियल साइट है उससे कलेक्ट किया है, जैसे कि उसकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, प्रीवियस ईयर की जो तुम्हारा वैकेंसीज थी वो सब, और क्या क्या फैक्टर्स थे, वो सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने एनालाइज किया है। कुछ प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से मिस इन्फॉर्म किया जा रहा है कि इतनी वैकेंसीज थी, इस तरीके से कट ऑफ बढ़ेगा, ये होगा वो होगा। ठीक है भाई, वो उनका तरीका है, लेकिन हम प्रॉपर विद प्रूफ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आरआरबी कोलकाता। ठीक है, तो पेन ले लेते हैं। आरआरबी कोलकाता, ठीक है, ये पुराना जो 2018 की वैकेंसीज थी उसका ये कट ऑफ, जो तुम्हारा सीबीएटी के लिए कट ऑफ था वो, और हमारा जो फाइनल कट ऑफ है वो वाला मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। कितना कट ऑफ इंक्रीज हुआ था, कितना डिक्रीज हुआ है, और आगे क्या संभावना है, कितनी पोस्टें थीं, क्या क्या फैक्टर्स थे, इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए 2018 में सीबीएटी के लिए जो कट ऑफ आया था, मतलब सीबीटी 2 का कट ऑफ, ठीक है, सीबीटी 2 का कट ऑफ है ये वाला, जो कि सीबीएटी के लिए जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे वो कट ऑफ ये वाला है। ठीक है, तो यूआर कैटेगरी का रहा था 57.05। ओके, तो ये एक्चुअल डेटा है जो कि आरआरबी कोलकाता की वेबसाइट से मैंने लिया है। ओके, उसके बाद में एससी कैटेगरी का आपका 33.10 था। उसके बाद में एसटी का था तुम्हारा 25.08, और ओबीसी कैटेगरी का था 38.63, और ईडब्ल्यूएस की पोस्टें नहीं थी तो उसका डेटा था 0। ठीक है, मतलब पोस्ट नहीं थी, तो ये 2019 में आया था, तो 2019 में लागू हुआ था, तो उसके बाद ही पोस्ट जो 2024 में आई हैं तो उसमें इन पोस्टों को मेंशन किया गया है। उसके बाद में ये फाइनल कट ऑफ हम देखेंगे 72.44, ये यूआर का था। उसके बाद ये तुम्हारा 60.20, ये एससी का है। एसटी का तुम्हारा 45.67, और ओबीसी का है 61.11, और ईडब्ल्यूएस का नील। ठीक है, उसके बाद कितने का इंक्रीमेंट हुआ है यूआर कैटेगरी में, देखिए 15 नंबर का, क्योंकि यहाँ नॉर्मलाइजेशन हुआ था। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या है कि 0 से लेकर के तुम्हारा मैंने 15, 16, 17, 18 नंबर तक इंक्रीज होते हुए देखा है कैंडिडेट का। तो लेकिन अब कट ऑफ, मतलब जो तुम्हारा मार्क आएगा उसमें ये नॉर्मलाइज मार्क नहीं होगा, उसमें प्रॉपर तरीके से कट ऑफ होगी, तो उसमें कितने नंबर बढ़ेंगे, तो उन सब चीज़ों को देखेंगे आगे। तो ये नॉर्मलाइजेशन के साथ में है कि जितने कैंडिडेट के नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसको लेकर के इन्होंने कट ऑफ को मेंशन किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे 15 नंबर का इंक्रीमेंट मिला है यूआर कैटेगरी में। ठीक, यूआर कैटेगरी में कितने का मिला है, 15 नंबर का। एससी कैटेगरी में कितना मिला है, 27 नंबर का। उसके बाद में एसटी कैटेगरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 20 नंबर का। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में कितना हुआ है तुम्हारा, 23 नंबर का। ठीक है, तो ये काफ़ी इंक्रीमेंट हो गया। चलिए देखते हैं आगे, जब 15 से 16 नंबर, 17, 18 नंबर जिन कैंडिडेट के बढ़ें, किसी का थोड़ा बहुत कम भी होगा, तो नॉर्मलाइज हो करके उनकी जॉब प्रॉपर फिक्स हो गई होगी। ओके, तो वैकेंसीज देख लेते हैं। वैकेंसीज थोड़ा मैंने ये आरआरबी कोलकाता की वेबसाइट से ही मैंने प्रॉपर मेंशन किया है। ठीक है, दोनों वैकेंसियों को। उसके बाद मैंने कई प्लेटफॉर्म पे भी देखा है कि कुछ लोग वैकेंसीज को उल्टा सीधा बता रहे हैं, कट ऑफ को उल्टा सीधा इस तरीके से कर रहे हैं। देखिए, प्रिसाइज करना हमारा काम है कि चीज़ों को एक्यूरेसी की तरफ लेकर के जाना, क्योंकि 100% ये नहीं है कि हमने जो बोल दिया है वही होगा। हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को प्रीवियस डेटा को लेकर के। ठीक है, जो बेस डेटा है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया है, और ये डेटा हम लोगों ने आरआरबी की मेन वेबसाइट से लिया है। ठीक है, तो ये जो 2018 में वैकेंसी थी 732,
यूआर की, एससी की तुम्हारा 210, एसटी की 119, ओबीसी की थी 348 और इसका था नील, ठीक है, 2018 में। लेकिन जैसे कुछ कैंडिडेट पूछ रहे हैं सर किस तरीके से, तो देखिए ईआर में 377 पोस्ट थी, इस तरीके से देखेंगे पहले, ठीक है, ईआर में, और ये तुम्हारा रहेगा यूआर का, ठीक है, यूआर का रहेगा, ये एससी का रहेगा, ये एसटी का रहेगा, ये तुम्हारा ओबीसी का रहेगा, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का नहीं था तो ईडब्ल्यूएस का मैंने मेंशन नहीं किया है। कितना पोस्ट था वो भी मैं यहाँ डिस्कस कर लूँगा। तो इस तरीके से देखेंगे, देखो ईआर में तुम्हारा ईस्टर्न रेलवे में तुम्हारा 377 हो गया, और ईआर में एससी कैटेगरी का 105, एसटी का तुम्हारा 66 और 158 ओबीसी का, तो टोटल कितना हो गया 706। उसके बाद में एससीआर का साउथ ईस्टर्न रेलवे का देखेंगे तो 355, ठीक है, और साउथ ईस्टर्न रेलवे एससी कैटेगरी का 105, और तुम्हारा एसटी का कितना था 53, और ये 190 ओबीसी का, तो टोटल कितना हो गया 703। उसके बाद में तुम्हारा ये इन दोनों को टोटल मिला करके मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये टोटल वैकेंसीज हैं, इनको यहाँ मेंशन किया है यहाँ पर, ठीक है, तो ये कितना हो गया 732, तो मैंने 732 यहाँ पर लिखा है, और इसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग कट ऑफ को एनालाइज करेंगे। उसके बाद 105 210 हो गया, ठीक है, तो 210 एससी का था, एसटी का तुम्हारा 119 तो 119 लिख दिया, 348 तो 348 तुम्हारा ये एससीआर का था, ओबीसी कैटेगरी का, तो ये लिख दिया। टोटल पोस्ट कितनी थी 703 थी एससीआर में, और ईस्टर्न रेलवे में 706, तो टोटल पोस्ट मिला करके 1409 पोस्ट हो गई। फिर उसमें से थोड़ा सा माइनस करके भी हम लोगों ने देखा है कि कितनी पोस्ट मतलब इन लोगों ने कट की हैं, तो वो भी देख लेंगे। तो 2018 की वैकेंसी यूआर की 732, एससी की 210, एसटी की 119, ओबीसी की 348 और ईडब्ल्यूएस था नहीं तो इसको क्रॉस। 2024 में सीटें थी 437, जो अभी आया था लास्ट ईयर, ठीक है, जिसका सीबीएटी अभी पेंडिंग है, जो री एग्ज़ाम होने वाला है 31 तारीख को। एससी कैटेगरी का कितना आया है 158 पोस्ट थी, एसटी का कितना है 142, ओबीसी का 288 और ईडब्ल्यूएस का है तुम्हारा 98। इसमें साहब माइनस कितना किया है, मतलब इन्होंने कटौती कितनी करी है, ठीक है, इन्होंने कटौती की है, ये देखिए 295 पोस्ट की, 295 पोस्ट की इन्होंने कट की हैं। उसके बाद में एससी कैटेगरी में 52 पोस्ट कट किए हैं, ठीक है, माइनस की हैं। उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिला है +23 पोस्ट का। उसके बाद ओबीसी में 60 माइनस की हैं, ठीक है, 60 पोस्ट माइनस की हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस नया आया है तो वो ऐड किया हुआ है यहाँ पर। इस ईडब्ल्यूएस जो आया है, ईडब्ल्यूएस का चलो पोस्ट दे दिया आपने, मेंशन किया हुआ था कि 2019 के बाद जो भी भर्तियां आएंगी उसमें हम लोग ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है सेपरेट निकालेंगे, तो चलो ठीक है, ये आपने काम अच्छा किया है। लेकिन ये 295, 50, 60, ठीक है, इस तरीके से वैकेंसी कम करने का क्या मतलब है। तो ठीक है, उसके बाद हम लोग एक चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि जो 2024 के जो फॉर्म है ना, ठीक है, उसमें जो रेड जोन जो रहते थे आपके, ठीक है, रेड जोन के जैसे आपका चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, चंडीगढ़ हो गया, उसके बाद तुम्हारा इलाहाबाद हो गया, अजमेर हो गया, पटना हो गया, ये रेड जोन में आते थे, ठीक है, पटना हो गया, कोलकाता थोड़ा सा, कोलकाता ये तुम्हारा येलो मान के चलो इसको, ठीक है, कोलकाता हो गया। और भी काफ़ी ऐसे बोर्ड्स हैं, जैसे तुम्हारा चंडीगढ़ मैंने लिख दिया है, और कौन सा बोर्ड है वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो हम लोग बात करेंगे कोलकाता की, कि ये येलो जोन में पहले से रहा है, ठीक है। तो कैंडिडेट का क्या है कि जैसे आपका कोलकाता हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, इसमें क्या है कितने कितने स्टेट लगे हुए हैं, जैसे आपका एक स्टेट तुम्हारा बिहार लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और इधर से तुम्हारा यूपी के कैंडिडेट भी इधर कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करते हैं। तो उसके बाद हमारा जैसे ये जो रेड जोन है ना, यहाँ से कैंडिडेट कुछ क्या किए, भाग गए,
ठीक है। कुछ कैंडिडेट ने मतलब मैक्सिमम कैंडिडेट ने इधर इसमें चंडीगढ़ बोर्ड में, सॉरी ये अजमेर नहीं, चंडीगढ़ जोन में क्या किया, फॉर्म नहीं भरा, ठीक है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट ही नहीं मिले। सेकंड पेपर देने के लिए बहुत कम कैंडिडेट हैं जो कि क्वालिफाई किए हैं CBAT के लिए, जो क्वालिफाई हुए हैं, और जिनका CBAT क्वालिफाई होगा उनका 110% जॉब फिक्स है, ठीक है। तो ये कहाँ चले गए, इनको लगा कि चलिए ठीक है, जैसे यूपी बिहार और भी जैसे राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं वो भी अपना कोलकाता ही भर देते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100%, लेकिन कुछ परसेंट कैंडिडेट हैं जो कि कोलकाता डालते हैं। तो ये कंपटीशन कहाँ रहता है, मैक्सिमम कैंडिडेट क्या करते हैं, यहीं के कैंडिडेट मैक्सिमम प्रिपरेशन करके और वो कंपटीशन देते हैं, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि तुम्हारा ये कोलकाता में मैक्सिमम क्राउड हो गया यहाँ, ठीक है, क्राउड ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा होने की वजह से वैकेंसी क्या है यहाँ पर, कितनी है, कम कर रखी हैं, ठीक है, कम कर रखी हैं। तो कम कर रखी हैं तो फिर उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर जैसे कट ऑफ कम, वैकेंसी कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ भी इंक्रीज होगा, ठीक है। चंडीगढ़ जोन अभी क्या है तुम्हारा, ये चंडीगढ़ जोन है ना, चंडीगढ़ जोन ये ग्रीन जोन बना हुआ है अभी आपका, ठीक है। लेकिन अब जो कोलकाता है ना, कोलकाता आपका ये रहेगा आपका येलो से रेड जोन में, ठीक है, ये रेड जोन में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट है अभी। यहाँ पर क्या है कि बहुत लेस है, ठीक है। आपका मुंबई हो गया, मुंबई भी रेड जोन है, ठीक है, मुंबई रेड जोन में आएगा, ये रेड जोन में रहेगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम हो गया। अब चलते हैं कट ऑफ को लेकर के। मैंने अभी जैसे ये वाला जो डेटा है ये मेन वेबसाइट से लिया है, ये यूआर का जैसे 2024 का CBAT का जो कट ऑफ आया है वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, और अपना डेटा एनालाइज करके मैंने यहाँ पर फिक्स किया है, ठीक है, कितने नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। उसके बाद यूआर कैटेगरी का देखेंगे 70.79, SC कैटेगरी का देखेंगे हम लोग, तो SC कैटेगरी का है यहाँ पर कितना 37.07, ST का देखेंगे 29.25, और OBC का देखेंगे 30.95, EWS का देखेंगे 43.19। इसमें मैंने नंबरों को अपना एक्सपेक्ट किया है, सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करने के बाद में मैं और मेरी टीम ने, तो इसमें 9 से 12 नंबर का इजाफा किया है। ये जो पुरानी वाली हमारी कट ऑफ है, ठीक है, मतलब 2024 में जो CBAT के लिए जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, जो CBT 2 की जो कट ऑफ आई है उसके अंदर 9 से 12 नंबर का, 9 से 12 नंबर का कट ऑफ इंक्रीज करके तुम्हारा 79 से लेकर के 82 तक हम लोगों ने ग्रीन माना है इसको, कि अगर 79 से लेकर के 82 तक नंबर आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, तो सिलेक्शन होने की संभावना है, ठीक है। SC कैटेगरी का क्या है, SC कैटेगरी में हमने 12 से 15 नंबर का इंक्रीमेंट किया है, जो कि 49 से लेकर के अगर 12 नंबर तक आ जाते हैं तो वो ग्रीन जोन में रहेगा, ठीक है। उसके बाद ST कैटेगरी का 29 से मतलब 25 से लेकर के 28 नंबर तक, तो इसमें अगर ऐड करेंगे तो 54 से लेकर के 57 नंबर तक अगर कैंडिडेट के आते हैं तो वो ग्रीन जोन के अंदर रहेगा। OBC कैंडिडेट का क्या है, जैसे 27 से लेकर के 30 भी हो सकता है और 29 भी हो सकता है, 1-2 नंबर का यहाँ पर हम लोगों ने प्लस माइनस किया है, तो 27 से 30 मान करके चलो, ये 27 से 29 मान लो, तो ये तुम्हारा हो गया 57 से लेकर के 60 तक, ठीक है। ये इसको हमने ग्रीन जोन माना है। इस नंबर को हम लोग 59 भी करके कर सकते हैं, ठीक है, 57 से 59 तक या 60 जो भी है, ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया है। उसके बाद EWS का हमने 22 से लेकर के 25 तक, मतलब 65 से 68 नंबर तक इंक्रीज किया, मतलब 22 से 25 बढ़ाया है, तो 65 नंबर से 68 नंबर के बीच में जो कैंडिडेट आएंगे, ठीक है, जिनका 65 होगा, तो 65 से लेकर के 68 नंबर तक जिन कैंडिडेट के नंबर आ रहे हैं तो वो ग्रीन जोन के अंदर हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा प्रेडिक्शन था। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि हम लोग पूरी तरह से डेटाबेस सारी एनालाइज करते हैं, ठीक है। और ये डेटा कोई इधर उधर से लिया हुआ डेटा नहीं है। इस डेटा को हम लोग मेन आरआरबी की वेबसाइट पर विजिट करने के बाद में कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।